नमस्कार दोस्तों, आज 3 जुलाई 2024 दिन बुधवार। चलिए दोस्तों, जानते हैं दिल्ली आजादपुर मंडी में आज का आलू का क्या बाजार चला, मंडी में आलू की कितनी गाड़ियां आई, आज के क्या क्या रेट है जी। चलिए जानते हैं जसकरण भाई साहब के पास। दोस्तों जो भी रेट बताएंगे, 50 किलो की आलू की बोरी के रेट है। यहाँ जो रेट चलता है दोस्तों 50 किलो का चलता है। और जैसे लगातार सभी आढ़ती बताते हैं कि मेरे वाले भी थोड़ा माल गिल्ला ना भेजो है, सूखा के भेजो, क्योंकि जो गिल्ला माल है देखो उसको छांटने में, डेरी करने में दिक्कत होती है। कारण ये है कि ये देखो यहाँ के बाद ये सारा आलू का सेट था, आधा फट जो है, आधा सेट जो है अब ये आलू बुखारे वालों को, फ्रूट वालों को दे दिया जाता है। और आधे फट में जो आलू बिकता है, क्योंकि इन दिनों में आलू थोड़ा कम आता है, इसलिए यहाँ शॉर्टेज रहती है फट की जगह की। चलिए जान लेंगे आज का क्या बाजार चला, आज के क्या क्या रेट है। नमस्कार भाई साहब जी, चेक करवा लेना, वजन चेक हो जाए। जसकरण भाई साहब जी, आज की क्या रिपोर्ट है जी, कितनी गाड़ी आई, कल से माल कम है या ज्यादा है जी। 90 गाड़ी टोटल आई है मंडी के अंदर। टोटल 90 गाड़ी है जी। 90 गाड़ी की। अच्छा जी। तो सुबह की वैसे काउंटिंग बनती है रिपोर्ट के हिसाब से, उसके हिसाब से 86-87 गाड़ी है। अच्छा जी। लेकिन ओवरऑल अगर हम लोग दोबारा जो काउंट करते हैं, हमारे हिसाब से जो पल्लेदार एक बार दोबारा काउंट मारता है और जो रिपोर्ट बनती है उसके हिसाब से मोटा मोटा 4-5 गाड़ियां बाद में आ जाती है, तो 90-92 गाड़ी की रिपोर्ट है मंडी में। ठीक है जी। जिसमें से 24 से 25 गाड़ी जो है वो कल की है। अच्छा जी। अच्छा हाँ जी बिल्कुल। आ जाओ राणा जी, बैठे जी, बैठे बैठे। आ जाओ। आज का फिर माहौल कैसा है जी, कल से कैसी बिक्री चल रही है। माहौल यही है, थोड़ा मौसम के अंदर हुमस है। अभी पिछले दिन बारिश हुई थी, लेकिन ये है कि वैसे मौसम ठीक है। अच्छा वो लू वाली जो गर्मी है वो निकल गई है, लेकिन थोड़ा सा मौसम के अंदर अभी नमी और हुमस बनी हुई है। अच्छा और जी। धीरे धीरे जैसे जैसे बारिशें आएंगी, थोड़ा सा मानसून का सीजन खुलेगा, ऑटोमेटिकली मौसम के अंदर को चेंज होता दिख जाएगा। अच्छा जी। वो जो भीषण गर्मी तप लग रही थी वो बंद हो चुकी है जी। अगर हम बात करते हैं गाड़ियों की, हाँ जी। तो टोटल हमारे पास, मैंने आपको बताया, आपको 90 गाड़ी के लगभग आई है। अच्छा जी। जिसमें से चंदोसी के चिप्सोनों की, चंदोसी, बिसोली, वजीरगंज के जो चिप्सोने आते हैं उनकी है 23 से 24 गाड़ी। सूर्य की आई है 15 से 16 गाड़ी। एलआर की आई है 8 से 9 गाड़ी। अच्छा। एलआर आप दिखा सकते हो सामने। हाँ जी। ये सारा यूपी से, पंजाब से आ रहा है। अच्छा एक जी। आध दो गाड़ियां जो हैं वो गुजरात से आ रही हैं। अगर मैं बात करता हूँ स्टोर के आलू की, तो 37 आलू है, हाइब्रिड है, पुखराज है, आनंद है। ये गुजरात की गाड़ी है। ये इसके अंदर ये एलआर भी है, डायमंड भी है और उसका गुल्ला भी है। गुजरात की है। नहीं, ये पंजाब की है। अच्छा जी। जी, ये पंजाब की एलआर है, सारे पलटे हुए। अच्छा, पंजाब की। हाँ जी, पंजाब की एक आध दो दुकानों पे आई है गाड़ी। अच्छा जिनके पास ऑर्डर वगैरह हो रहे हैं, या जिनके पास किसी कंपनी का वगैरह का सप्लाई आ रही है, वो डिमांड आ रही है, वो लोग मंगा रहे हैं। नहीं तो अभी जो मैक्सिमम गुजरात के आलू आते हैं ना, वो नरातों के आसपास आएंगे। अच्छा। अगस्त से लेके सितंबर अक्टूबर तक वो आलू आते हैं। अच्छा। अगस्त से थोड़े थोड़े स्टार्ट होंगे, जितना नराते पास आते जाएंगे उतना गुजरात की अराइवल हमारी मंडियों में आती है। अच्छा। क्योंकि जो एक्चुअल पड़ते होते हैं ना, वो उसी टाइम पे लगते हैं। नरातों में इस आलू की डिमांड बहुत बढ़ जाती है। नरातों से 15-20 दिन, महीना पहले जो है फैक्ट्रियां डिमांड निकालती हैं, और पहले से चिप्स वगैरह, भुजिया वगैरह जो व्रत के होते हैं वो कटवा के उनमें स्टॉक इकट्ठा करती हैं। ठीक है जी। तो इसलिए अब जो मैक्सिमम जो ये वेफर वाले आलू आएंगे ना, गुजरात वाले या इंदौर के चिप्सोना वगैरह, ये नरातों के आसपास हम आते दिखेंगे, सितंबर अक्टूबर के आसपास। ठीक है जी। अगर मैं बात करता हूँ स्टोर के आलू की, 37 पुखराज हाइब्रिड वगैरह है, उसकी जो है वो 33 से 34 गाड़ी है। अच्छा जी। 2 से 3 गाड़ी डायमंड की है, या पीछे दिखा सकते हो अपने। ठीक है, ये डायमंड, ये हाँ जी। छोटा डायमंड है जी। ये डायमंड है। ये एक सूर्य का लॉट है, एक डायमंड का लॉट है। अच्छा जी। हाँ जी। अगर मैं बात करता हूँ इसकी, पंजाब के जो कंपनी के आलू आते हैं, पुखराज हो गया, या ये हिमालयन आग की गाड़ी आ रही है, या फिर ये ज्योति आलू की आ रही है, इसकी है 3 से 4 गाड़ी। एक आध गाड़ी जो है वो हल्द्वानी की है, एक आध गाड़ी जो है वो संभल की है। तो सब मिल मिला के हमारे पास इतनी गाड़ियों का स्टॉक बन रहा है। अच्छा 90 गाड़ियों की जी। बाकी अगर हम बिक्री की तरफ चलते हैं तो बिक्री अच्छी है। बिक्री आलू जो है ग्राहक ले रहा है, अच्छे रोज के लिए आलू ले रहा है और अगले दिन फिर आ रहा है। इसमें बढ़िया बात क्या है कि रोज के रोज जैसे जैसे गाड़ियाँ आती जा रही है, लॉट के लॉट बिक रहे हैं, अगले दिन फिर वही ग्राहक आ जाता है। एक ना वो लंबे टाइम के लिए ले रहा है कि आलू पड़ा पड़ा दागी हो, ना वो कहते हैं ना बहुत ज्यादा उस हिसाब से ले रहा है कि नहीं, मौसम ठीक होने के चक्कर के अंदर उतना वो आलू लेके जा रहा है जितना उसका रोज बिक जाए। ठीक है और जी। सारे इसी में बैठे हैं, थोड़ी सी बारिश और हो जाए, थोड़ा मौसम में सुधार और मिल जाए, तो हमको आने वाले टाइम में और बाजार अच्छा देखने को मिल सकता है। चाहे थोड़ा सा बाजार ऊपर जाए, चाहे बिक्री खुले। नहीं, एक बार 2 बरसात जहाँ हुई, लोकल सब्जियां खत्म हो जाएंगी, बाजार चलेगा, बिक्री बढ़ेगी जी। बाजार जो मर्जी रहो, बिक्री बढ़ेगी। हम लोगों को तो देखो पॉजिटिव रहना, हम तो चाहते हैं जितना ऊपर से ऊपर हो सकता है, 2000 पहुंचे, 3000 पहुंचे, होना कितना है ये भगवान को पता है। ठीक है जी। किस टाइम होना ये भगवान को पता है। आज के एलआर के क्या बाजार चल रहे जी। एलआर के जो बाजार है वो 1100 से 1150 के बाजार है।
अच्छा जो जी। 50 mm प्लस आलू है वो 1100 1150 है। अच्छा जी। जो थोड़े से मीडियम आलू है जिसको हम 40 mm बोलते हैं, हाँ जी। वो 1050 से 1100 रुपए है। अच्छा जी। इनके जो गुल्ले हैं ये 950 900 950 के बीच में है। इनकी जो गोली है ये 650 से 700 रुपए के बीच में है। अच्छा जी। एक थोड़ा सा मीडियम गोली से एक मोटा साइज आता है, वो 700 से 750 रुपए के बीच में है। ठीक है जी। अगर मैं बात करता हूँ ये गुजरात के आलूओं की, उसका 25 से 30 रुपए के बीच का रेट है। अच्छा जी। अगर मैं बात करता हूँ चंदोसी के चिप्सोनों की, उसका 1250 से लेकर 1300 रुपए तक का रेट है। बढ़िया जो आलू आ रहे हैं बहुत बढ़िया क्वालिटी के, या अच्छे वजीरगंज के या मार्के वाले जो आ रहे हैं, नाम कहते हैं ना, जो हमारे बहुत नामी जामी व्यापारी हैं जो किसी से बिल्कुल बना के बेचते हैं, बिल्कुल लीपा पोती अच्छी करके आलू की, उनका जो रेट है वो 1300 1350 के बीच में लग जाता है। ठीक है जी। अगर मैं बात करता हूँ सूर्या की, सूर्या का जो रेट है वो 1450 से लेकर 1550 रुपए का रेट है। आमतौर पे सूर्या के रेटों के अंदर कम से कम 200 रुपए का फर्क है, हल्की क्वालिटी में और बढ़िया क्वालिटी में। जो एवरेज क्वालिटी है वो 1400 से 1500 निकल रही है। जो बढ़िया में जा रही है, बहुत बढ़िया में, मार्के वाले हो गए, वजीरगंज के बढ़िया लंबे चाल के एक साइज के आलू हो गए जिसमें एक दाने की भी निकाल बाहर नहीं है, वो 1500 से 1600 के बीच में लग जाते हैं। ठीक है जी। अगर मैं बात करता हूँ सामने 37 की, उसकी जो रेंज है वो 1100 रुपए से लेकर 1200 रुपए के बीच में है। 1100 1150 वो आलू है जिसमें कच्चा छिलका है, थोड़े से एवरेज आलू है, थोड़ा सा खाद का निशान है। जो 1150 से 1200 वाली रेंज है वो आलू बहुत बढ़िया है, जो बिल्कुल हाथ लगाए आलू मैले होते हैं, आलू बहुत बढ़िया आलू है। इससे ऊपर जो एक आध गाड़ी कोई रात को माशाकर उठा ले या वो पसंद कर ले, वो 1200 1220 30 रुपए टच हो जाती है। इन्हीं के जो गुल्ले हैं वो 970 से लेके 1020 30 रुपए तक है। इन्हीं की जो गोली है वो सबसे आगे आप दिखा सकते हो, वो 600 से लेकर 700 रुपए तक की रेंज में है। ठीक है जी। अगर मैं बात करता हूँ डायमंड आलू की, तो चंदोसी बिसोली वजीरगंज इलाके से डायमंड आलू भी आ रहा है। इसकी जो रेंज है वो 1300 रुपए से लेकर 1400 रुपए की रेंज है। इसके जो गुल्ले हैं वो 1100 से लेकर 1200 रुपए के बीच में बिक रहे हैं। चिप्सोने के जो गुल्ले हैं चंदोसी के, उनकी रेंज भी बहुत बढ़िया, वो आज की डेट के अंदर 1150 से लेकर 1200 1220 30 रुपए तक की रेंज में भी बिक रहे हैं। जो गुल्ले हैं जो बिल्कुल मीडियम चाल आलू के आते हैं, जिनको हम आलू की मीडियम आलू के दर्जा देते हैं। और जो 2 नंबर 3 नंबर है, 2 नंबर का मान के चलो 1100 रुपए तक के रेंज में है। जो 3 नंबर है उनका रेंज जो है वो 900 से 1000 रुपए के बीच में है। ठीक है जी। ऑलमोस्ट हर तरीके का हर जगह से आलू आ रहा है। रेट्स किसानों को अच्छे मिल रहे हैं, किसान आलू लेके आ रहे हैं। कई किसान गाड़ी के साथ आ रहे हैं, कई किसान फोन के ऊपर रेट पता कर लेते हैं। कुल मिला के हम लोग उनको यही बताते हैं कि हमारी मंडियों में कोई भी खर्चा नहीं होता। कुछ इसमें खरीद के भी जा रहे जी आलू मैक्सिमम देखो जी, हर व्यापारी भी लोग भी काम कर रहे हैं, कोल्ड वाले भी पोलियो के ऊपर खरीद रहे हैं। बड़ी सीधी सी बात है, ये आलू कम होने का जो मैक्सिमम कारण है वो यही है, किसान और पीछे व्यापारी स्टोर वाले, हर बंदे इस टाइम तेजी में बैठा हुआ है। दूसरी चीज, कम सैंपल पलटे जा रहे हैं। जैसे पोलियो के जो दिन होते हैं, हफ्ते में 2 दिन हो गए या 3 दिन हो गए, उस दिन जो जितनी भी पलटी जा रही है, जितनी भी सारे सैंपल निकलते हैं स्टोर में बिकने के लिए, उसकी जो मात्रा है वो बहुत कम है। उसमें क्या, इसलिए जो हमारे हल्के आलू और बड़ी आलू में इतना फर्क है। कोई कह रहा है हमारे वहाँ 1500 बिक रहा है, कोई कह रहा है 1600 बिक रहा है, कोई पर्चियाँ 1700 की भेज रहा है, और कोई जगह पे 1000 1050 60 बिक रहा है। ये बात बताओ, जैसे आप इनके आलू बेच के रोज इनको बता रहे भी ये रेट बिका आपका, हाँ जी, तो वो संतुष्ट है जी इनमें? हम लोग तो उनको पहले, हम लोग तो संतुष्टि के लिए कहते हैं कि पहले संतुष्टि अपनी पीछे करो, पीछे संतुष्टि रहेगी, हमारा घर भी भरेगा, आपको भी भरेगा ना। मैं पूछ रहा जी, मैं राणा जी आपको एक छोटी सी उसी बात पे आ रहा हूँ। संतुष्टि का मतलब क्या हो रहा है, हम लोग उनको बोलते हैं पहले उनको पीछे बेचो। आपका अगर पीछे नहीं बिकता फिर आप यहाँ पे आओ। कहते हैं ना, आप अपना पीछे 2 दरवाजे को खड़खड़ा लो, आपका पीछे निकल जाए, अच्छे रेट पे निकल जाए, हमको उससे बढ़िया हमारे लिए और कुछ नहीं है। आपका नहीं बिकेगा या कोई हल्का लॉट होगा, ऑटोमेटिकली आप हमारी मंडी में लाओगे या किसी भी मंडी के अंदर लाओगे। इसलिए हम लोग ये बता रहे हैं, अपनी संतुष्टि जो आप शब्द का इस्तेमाल कर रहे हो, हम ये बताना चाह रहे हैं संतुष्टि तभी हो सकती है जब वो रेट का अपना आसपास पता करें। हम हमेशा से यही बोलते हैं, हम पे भरोसा मत करो, अपने पे भरोसा रखो, अपनी पेमेंट को हाथ में रखो। आलू 10 रुपये मंदा बिक जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपकी पेमेंट सिक्योर होनी चाहिए। ये जो साल है ना, सबसे खतरनाक साल होते हैं। क्यों? क्योंकि जिस भी हम लोग व्यापारी को या आप हमारे ग्राहकों को ही देख लो, आज हम किसी को 10 कट्टे पे दे देते हैं तो 12 से 15 हज़ार रुपये की रकम खड़ी हो जाती है। और आज की डेट में आप उधार देना लोगों के लिए बहुत आसान है, वो पैसे वापस लेने बहुत मुश्किल है। इसलिए किसान हमारी मंडी में आलू खुद लेके आते हैं या फ़ोनों पे भेजते हैं, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ गाड़ी बिकी, यहाँ पर्चा है और यहाँ उनको पेमेंट मिल गई। तो इसलिए आप लोगों ने अपनी पेमेंट देख के चलनी है। आलू आपका 10-5 ऊपर नीचे हो जाए उसको मत देखना, अपनी पेमेंट को पकड़ के चलना। मेन संतुष्टि वाली जो आप बात कर रहे हो वो यही है, आपकी पेमेंट की संतुष्टि होनी चाहिए। आज की डेट के अंदर बाजार कभी भी पलटता है तो ये ना हो कि जिस बंदे को, जिस व्यापारी को अपने माल दिया है
क्योंकि उसको हम लोग आप लोग पीछे पेमेंट टाइम मिलता है 10 दिन 15 दिन। ये ना हो कि अगर बाजार थोड़ा उल्टा पलटा हो वो अपना माल छोड़ के भाग जाए। हर बार हम लोग देखते हैं कई केस हमारे साल के एंड में या साल के बीच में आते हैं जब बाजार तेजी से डाउनफॉल में आता है कि कई व्यापारियों ने माल लिए हुए छोड़ के वहां से चले जाते हैं। किसानों का जो माल है वहीं अटक जाता है, आखिर में किसान को इधर उधर डालना पड़ता है और उसको घाटे का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए अपनी आंखें अपने कान मुंह सब खुले रखें। जहाँ जहाँ ध्यानपूर्वक पेमेंट की गारंटी मिल रही है, जहाँ जहाँ आलू के अच्छे रेटों की गारंटी मिल रही है, वहाँ आलू को निकालो। यहाँ तो बाद में आए सारी जगह से सबसे आखिर में आओ, हम तो कहेंगे सबसे आखिर में आओ। भरोसा बिल्कुल मत करो, अपने साथ आओ, गाड़ी के संग आओ, गाड़ी को साथ लेके आओ, अपने सामने बिकवाओ, आप भी खुश। और आपको कहते हैं ना जो ये उल्टी सीधी खबरें फैलाने वाले ये लोग भी, इनके भी मुंह बंद हो जाएंगे सबके। ठीक है। जब किसान या खुद मौजूद होगा ना, अब जैसे ये आए गाड़ी के साथ लाए, गाड़ी को संग लाए, गाड़ी के सामने बिक रहे हैं, ठीक है एक एक लॉट पूछ के बिक रहा है, ये भी संतुष्ट है, हम लोग भी संतुष्ट है। ठीक और है जो उंगलियां उठाने वाले हैं उनको कोई ना कोई मौके चाहिए। ठीक है। इसलिए जहां पढ़ते आते हैं, जैसे पढ़ते आते हैं, आलू को निकालिए। ठीक है, शुक्रिया, चलिए शुक्रिया। धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। राणा जी मेरी दुकान का नंबर है A982 जस्ट करंट ट्रेडर्स। मेरा मोबाइल नंबर है 99 999 39 604 99 999 39604। धन्यवाद भाई साहब, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया बहुत राणा बहुत जी। शुक्रिया।